हेलो। हाँ मरचंद। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार साथियों, अभी भी मुझे सूचना मिली है कि पुलिस की गाड़ी, पुलिस प्रशासन आलोक बेनीवाल के साथ साथ चल रहा है और उसको पूरा मदद करने का काम कर रहा है। मैं जिला प्रशासन से, चुनाव आयोग से भी कहना चाहूँगा कि ऐसा चुनाव मैंने तो नहीं सोचा, मैंने नहीं देखा कि जिसमें पुलिस प्रशासन एक विधायक की इस प्रकार से मदद करने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस का प्रशासन आगे आगे चल करके विधायक 15 गाड़ियों के काफिले से, 15-20 गाड़ियों, जब चुनाव प्रचार बंद हो गया उसके बाद विधायक 15-20 गाड़ियों के काफिले से चल करके हमारे कार्यकर्ताओं से उलझने के साथ अलग अलग जगह पर कैसे वोटों को प्रभावित किया जाए उस षड्यंत्र पर लगा हुआ है और पुलिस उसका सहयोग कर रही है, प्रशासन उसका सहयोग कर रहा है और चुनाव आयोग सोया हुआ है। ये बहुत शर्म की बात है। हमारे सब जगह से फोन आ रहे हैं, वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को, वहाँ के लोकल एसएचओ, भले मनोरपुर में, भले अमृतसर के आसपास, भले कहीं भी, वहाँ पर पुलिस परेशान कर रही है, दूसरी तरफ उसको प्रोटेक्ट कर रही है और पुलिस उसको साथ ले जा करके उसको गाँव में, जिन बस्तियों में दौरा करा सकती है उनमें करा रही है कि कैसे यहाँ के मतदान को प्रभावित कराया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं लाइव दोबारा आया हूँ, महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं लाइव दोबारा आया हूँ। और ऐसे लोगों को, ऐसे पुलिस के एसएचओ जो इनकी पसंद के लगे हुए थे, सरकार के समय इनकी पसंद के लगे हुए थे, इनके सिपाही पुलिस में कांस्टेबल जो इनकी पसंद के लगे हुए थे, जो कुछ लोग तो सविता बेनीवाल के लिए खुले रूप से दलाली का काम करते थे, ऐसे लोग आज चुनाव करवा रहे हैं और उस विधायक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस विधायक को आगे से आगे मैं कहना चाहूंगा कि उसको आगे से आगे बढ़ा करके उसको रास्ता दे रहे हैं ताकि वो मतदाता को प्रभावित कर सके। क्षेत्र की जनता इतनी पागल नहीं है। आप पैसे में वोट खरीदना चाहते हो, अपना जो भ्रष्टाचार का धन बटोर रखा है उसमें वोटर को खरीदना चाहते हो। वोटर बिकने वाला नहीं है। वोटर आपसे, आपके मंसूबों को समझ चुका है और जवाब देगा वोट की ताकत से, अपने मतदान की ताकत से। और चुनाव आयोग से विशेष अपील करना चाहूंगा कि आप निष्पक्ष अगर चुनाव करा रहे हो तो आप शाहपुरा को, प्रदेश के हमारे इलेक्शन कमीशन से और सब लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे जिला कलेक्टर से, जिला पुलिस अधीक्षक से निवेदन करना चाहूंगा कि आप शाहपुरा के हालात को देखिए कि कैसे चुनाव आयोग सोया हुआ है। अचानक से एरिया मजिस्ट्रेट आना, दूसरा बदल जाना और किस प्रकार की चीजें मैनिपुलेशन हो रही हैं, कैसे अपने पहुंच का दुरुपयोग किया जा रहा है, कैसे अपने विधायक रहते हुए जो अपने उनका प्रभाव था या जिस प्रकार से उनका प्रशासनिक अप्रोच थी उसको काम में लेकर के भी चुनाव को कैसे प्रभावित किया जा रहा है, जिसमें पुलिस टूल बन करके, विधायक का टूल बन करके काम कर रही है। मैं पुलिस को भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। आप लोग खुद अव्यवस्था करना चाहते हो, आप खुद अव्यवस्था करके कुछ घटना को अंजाम देना चाहते हो। आपने मेरे गांव में भी उसके निर्दलीय विधायक के कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ता की गाड़ी पर तोड़फोड़ करी और पुलिस हमारे कार्यकर्ता को बिठा करके थाने ले गई और कैसी गुंडागर्दी पुलिस ने मचा रखी है, ये बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन चूंकि अब चुनाव है और सब लोगों को केवल चुनाव पर ध्यान देना है, लेकिन चुनाव आयोग से मैं विनती करना चाहता हूँ कि ये जो षड्यंत्रकारी महिला सविता बेनीवाल और जो निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल हैं, इनके मंसूबे जिस प्रकार से पुलिस कामयाब करना चाहती है, आप देखिए, चुनाव की प्रक्रिया को देखिए। आपको निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। आपको ऐसा जब हो गया चुनाव प्रचार बंद हो चुका और 15-20 गाड़ियों के काफिले से विधायक चल रहा है और कैसे मतदाताओं को प्रभावित करना चाहते हैं, मेरा अनुरोध है कि आप संज्ञान लीजिए और जवाब दीजिए कि इस प्रकार का घटनाक्रम क्यों हो रहा है। और पुनः मैं हमारे कार्यकर्ताओं से, मेरी भाषा से, मेरी बात से आप लोग केवल एक अंदाजा, वोट पर ध्यान रखना है, आपको केवल मतदान पर ध्यान रखना है, आपको संयम से मतदान कराना है। ये आपसे उलझना चाहेंगे, हमको इनसे उलझना नहीं है, हमको इनसे दूर रहना है, हमको इनसे किसी भी प्रकार का
कोई, क्योंकि ये गाली गलौज तक उतर चुके हैं। कल जैसे मेरे साथ निठारा में ये गाली गलौज कर रहे थे। निठारा के गांव वासियों को पता भी है। मुझे कल सुबह भी, आज सुबह भी बहुत सारे फोन आए कि आपने हमको बताया नहीं, आप आए थे गांव में, आपके साथ बदतमीजी हुई है। ये हर जगह बदतमीजी मेरे से भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से उलझ रहे हैं, हमारे कार्यालयों को डिस्टर्ब कर रहे हैं और पुलिस इसमें इनका सहयोग कर रही है। मैं पुनः प्रदेश के हमारे डीजीपी महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे जो जिला पुलिस अधीक्षक से निवेदन करना चाहूंगा, जिला कलेक्टर साहब जो हमारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएं और इस चुनाव को निष्पक्षता के साथ रखें ताकि ये चुनाव सही हो सके, क्योंकि ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कोई भी षड्यंत्र करने को तैयार है। और मैं तो, हालांकि मेरे क्षेत्र के मतदाता और मेरे क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता है कि किस चरित्र के, किस राजनीतिक चरित्र के लोग हैं। इन्होंने जनता को बख्शा नहीं। पूरे 5 वर्ष में खुली लूट इन्होंने करी है, खुली लूट इन्होंने मचाई है। शाहपुरा को इन्होंने पीछे छोड़ा है। जो शाहपुरा जिला बन सकता था, उस शाहपुरा को जिला बनने से रोका है, उस शाहपुरा को बढ़ने से रोका है। यहाँ के व्यापारी को, नौजवान को, किसान को, मजदूर को मजबूत बनने से रोका है और केवल अपना घर भरा है, केवल लूट खसोट करके अपना घर भरा है। और आज वो लूट खसोट किया हुआ पैसा, उसका कुछ परसेंटेज चुनाव में खर्च करके मतदाताओं को प्रलोभन देना चाहते हैं और अपने जो पुलिस के जो लोग जो इनके उस समय एसएचओ थे, उस समय लगाए हुए थे, उनका दुरुपयोग करके, उस ताकत का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, अधिक से अधिक मतदान करें। साथियों, समय लौट करके नहीं आता। मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आपके मन की आवाज से मतदान करें। मैं नहीं करा, मुझे मतदान करें। आप अपनी अंतरात्मा से वोट करें। अगर मैं उस अंतरात्मा में आपको लगता हूं कि मैं हूं उस अंतरात्मा में, तो मुझे वोट कीजिएगा। लेकिन मेरा अनुरोध इतना सा है कि आप अपनी अंतरात्मा से सोच समझ करके वोट कीजिएगा। इस शाहपुरा के भविष्य के लिए वोट कीजिएगा। बहुत जरूरी है आपका मतदान। ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को कुर्सी से हटाने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मेरी बात को आप समझिए। मैं जिस बात पर वजन दे रहा हूं, मैं जो बात बार बार बोल रहा हूं, हर नौजवान को जो फर्स्ट टाइमर हमारा वोटर है, पहली बार मतदान कर रहा है, उसको हमारा पुराना वोटर है, हमारे पूरे 2,33,34,000 मतदाताओं को अनुरोध करना चाहूंगा कि एक का एक वोट डलना चाहिए और आप अपनी अंतरात्मा से डालिए और निश्चित रूप से यहाँ परिवर्तन कीजिएगा। और ये जो षड्यंत्र पुलिस के दम पर करना चाहते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, आप अपने मतदान से इनको जवाब दीजिए। पुनः आपसे मैं माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों को बार बार आकर के, लेकिन मुझे जो सूचनाएं मिल रही हैं, जगह जगह से जो मुझे चर्चाएं हो रही हैं, उस प्रकार की बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग कुछ भी फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से, मतदाताओं से, क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, केवल आप मतदान कीजिए। आपका मतदान एक सही निर्णय करेगा, आपका मतदान इस शाहपुरा को एक अच्छा नेतृत्व देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।